Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and in this session we will be taking forward the chapter Light, Reflection and Refraction. Today's topic is Image Formation and Mirror Formula. In our last session we have discussed how light rays follow certain rules for reflection in spherical mirrors. For details and revision you can also refer to our book of DNA Education Key Point Science Class 10. Now taking forward the concept, we will today understand the ray diagrams in spherical mirrors. These are concave mirrors, so let us consider the first case. Suppose object is placed at infinity. इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे आने वाली लाइट रेज को यानी कि इंसिडेंट रेज को हम पैरेलल कंसिडर करके चलते हैं. तो इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी. वी नो पैरेलल आई फोकस पर वो रिफ्लेक्ट होगी. सिमिलरली एक और पैरेलल लाइट रे आई एंड दैट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम फोकस. सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस एंड यू कैन सी that in this case light rays are actually meeting. So image is real and real images are always inverted. Also एक particular point पे light rays meet कर रही हैं यानी कि image will be point size, यानी कि एक बहुत ही enlarged object है infinity पर जिसकी एक point sized real and inverted image focus पे बनेगी इस केस पे. Now suppose हम object को थोड़ा mirror के पास ले आते हैं beyond 2f. This position जो infinity से आगे है but beyond 2f. 2f here indicates radius of curvature. जैसे हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में that radius of curvature is twice the focal length. तो उसे हम 2f से भी डिनोट कर सकते हैं. अब ऑब्जेक्ट यहाँ है तो यू कैन सी एक पैरेलल लाइट रे विच इज रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम फोकस और एक लाइट रे विच इज कमिंग एट फोकस एंड देन बिकमिंग पैरेलल. यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइट रेज. तो हेड से अगर लाइट रेज आ रही है तो जहाँ मीट करेंगे वहाँ हेड बनेगा. तो ये देख रहे हैं आपके इन्वर्टेड इमेज यहाँ बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बिटवीन f एंड 2f. तो आपने देखा जब ऑब्जेक्ट इस साइड शिफ्ट हुआ है तो इमेज फोकस से उस साइड शिफ्ट हुई है, मतलब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में चल रहे हैं. नाउ सपोज अब ऑब्जेक्ट 2f पर आ जाता है तो हमने एक पैरेलल लाइट रे ली है और एक हमने लाइट रे ली है जो पोल पर आती है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके द लाइट रेज फाइनली मीट एट दिस पॉइंट. सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट 2f, image will be real and inverted formed at 2f, and if drawn by scale with accurate measurements the size of object and image will be equal in this case. In the next case हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और मिरर के पास ले आए हैं between 2f and f. एक पैरेलल लाइट रे जो फोकस से रिफ्लेक्ट हुई और एक लाइट रे अगेन पोल से रिफ्लेक्ट होकर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एज यू कैन सी दैट इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f and it is real, inverted and enlarged. The image is formed beyond 2f. It is real, inverted and enlarged. Now in the next case अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे प्लेस कर देते हैं तो एक लाइट रे पैरेलल आएगी जो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी एंड अगेन पोल पर जो आएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एज यू कैन सी नाउ कि ये जो दो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये डाइवर्जिंग रेज हैं. अब अगर इन रेज को हम आगे इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड कर देते हैं तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगी. अब इस केस में जब लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं करती तो वर्चुअल इमेज बनती है. हम इन लाइट रेज को मिरर के पीछे प्रोड्यूस करते हैं और जहाँ पॉइंट पर ये मिलती हैं वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है. एंड एज यू कैन सी क्योंकि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बनी है विदाउट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, इरेक्ट है, इसीलिए ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है. एंड ऑल्सो इट इज एनलार्ज, दैट इज लार्जर इन साइज दैन दी ऑब्जेक्ट. फाइनली अगर हम ऑब्जेक्ट को और पास ले आते हैं बिटवीन एफ एंड पोल तो यहाँ पर जो पैरेलल लाइट रे है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी और जो लाइट रे 2f से जाएगी वो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था. अब यहाँ पर ये जो लाइट रेज आप दोनों रिफ्लेक्टेड देख रहे हैं ये दोनों पैरेलल हैं. पैरेलल लाइट रेज को अगर हम इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड करेंगे तो वो पैरेलल ही रहेंगी. जैसे हमने फर्स्ट केस में देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाले लाइट रेज को हम पैरेलल अज्यूम करते हैं. तो इसी का कन्वर्स अगर पैरेलल लाइट रेज जा रही हैं तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे अज्यूम करते हैं. तो इस केस में
यहाँ पर इमेज की तरफ जाने वाले लाइट रेज पैरेलल हैं, दैट मीन्स इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एंड हाईली एनलार्ज्ड इमेज. सो दीज आर द 6 केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्केव मिरर. एक सिंपल फॉर्मूला ये है इन पोजिशंस को याद करने का कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज फोकस पे होती है. जैसे ही ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट होता है, इमेज टुवर्ड्स लेफ्ट शिफ्ट होती जाती है अप टू beyond 2f and then it becomes virtual erect and becomes behind the mirror. Next is the case of convex mirror. In convex mirror जैसे हमें पता है इसका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही राइट हैंड साइड पर होता है, यानी कि नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पर होता है. दैट्स वाई जो पोजीशंस हम कंसिडर करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में वो सिर्फ 2 पोजीशंस होती हैं, एक इन्फिनिटी पर और एक प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, बिकॉज यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है एज इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो पैरेलल लाइट रेज आएंगी और वो फोकस से डाइवर्ज होते हुए अपीयर होंगी. इस केस में देख रहे हैं आप जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो डाइवर्जिंग है, और अगर अगेन हम इन्हें इन्फिनिटी तक भी एक्सटेंड करते हैं दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो एक वर्चुअल इमेज हम बिहाइंड द मिरर बनाते हैं जो कि पॉइंट साइज्ड होती है. तो एक इनलार्ज्ड ऑब्जेक्ट की पॉइंट साइज्ड इमेज बनती है विच इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect image. So this is the first case. And the second case, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी है बट नियरर देन इन्फिनिटी, तो हमने फर्स्ट लाइट रे पैरेलल लाइट रे विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस एंड सिमिलरली द लाइट रे विच अपीयर्स टू फॉल ऑन 2f और रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस द पाथ. नाउ अगेन इन दिस केस ये और ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो डाइवर्जिंग है अगेन, तो हम यहाँ पर इसको मिरर के पीछे प्रोड्यूस करेंगे और ये एक पॉइंट पर मिलेगी. एंड एज यू कैन सी दिस इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज and also it is very smaller in size than the object. So image formed is smaller in size, virtual erect and is formed between pole and focus. Object convex mirror के सामने किसी भी position पर हो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी एंड इट विल ऑलवेज बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड ऑलवेज बी स्मॉलर इन साइज दैन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द 2 केसेस ऑफ convex mirror. So now in convex mirror you have seen that image formed can only be virtual, erect and diminished. सो अगर हमें चाहिए कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की एनलार्ज्ड इमेज चाहिए तो हम कॉन्वेक्स मिरर को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी केस में एनलार्ज्ड इमेज कॉन्वेक्स मिरर में नहीं बनती है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज फिनोमिनन हमारे पास सेवरल यूजेस हैं कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर्स के. कॉन्केव मिरर्स जैसे कि टॉर्चेस, सर्च लाइट्स में यूज़ होते हैं. टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल बीम ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है. जैसे कि हमें पता है कि कॉन्केव मिरर्स लाइट रेज को कन्वर्ज करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जो पॉइंट बहुत इल्यूमिनेट हो जाता है. तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से टॉर्चेस एंड सर्च लाइट्स में कॉन्केव मिरर्स यूज होते हैं. सेकेंड इज शेविंग मिरर्स. इन शेविंग मिरर्स we apply this particular case of concave mirror. जब शेविंग मिरर्स में हम ऑब्जेक्ट को यानी कि फेस को बहुत पास रखते हैं मिरर के, तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल और फोकस के बीच में आ जाता है और हमें एक वर्चुअल और इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज मिलती है. तो ये जो इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज है ये क्लोजर शेव के लिए हेल्पफुल होती है. दैट्स वाई कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर्स. नेक्स्ट इज डेंटिस्ट मिरर्स. डेंटिस्ट जब किसी पर्टिकुलर टीथ पर फोकस करते हैं लाइट को, तो उनको भी एक पर्टिकुलर फोकस चाहिए होता है जो कि कॉन्केव मिरर्स में मिलता है. लास्ट इज सोलर फर्नेसेस. सोलर फर्नेसेस में सनलाइट की जो सारी रेज होती हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज किया जाता है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो जाए. तो ये जो कन्वर्जिंग की रिक्वायरमेंट है दैट इज फुलफिल्ड बाय कॉन्केव मिरर्स. नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर्स. कॉन्वेक्स मिरर्स का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट इज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स. कार्स में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, साइड मिरर्स होते हैं कार के, दोज आर कॉन्वेक्स मिरर्स. उसके रीजंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू फील्ड. व्यू फील्ड होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रेज कवर करती हैं फील्ड. जैसे कि ये कॉन्केव मिरर है, एज यू कैन सी लाइट रेज आती हैं और कन्वर्ज होती हैं, तो ये जो
पार्ट है ये इस मिरर का व्यू फील्ड हो जाता है, जो आप देख रहे हैं इस केस में काफ़ी कम है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं और डाइवर्ज होने की वजह से एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू को कवर करती हैं। दैट्स वाई कॉन्वेक्स मिरर्स हैव अ लार्जर व्यू फील्ड एज कंपेयर टू कॉन्केव मिरर्स। हेंस जब कार्स को पीछे ट्रैफिक देखना होता है तो हमें एक लार्जर फील्ड ऑफ व्यू की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज़ करते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट इन कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज वी गेट अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ऑब्वियसली अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आपको ट्रैफिक इन्वर्टेड नज़र आएगा दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो हमें हर एक केस में, चाहे वो व्हीकल हमारे पीछे पास हो या काफ़ी दूर हो, वी नीड अ virtual and erect image. And also because image formed is diminished, so larger traffic को ये mirror cover कर सकता है. Because of all these reasons, the rear view mirror in vehicles uses convex mirrors. Now we have to come to the next point, which is sign convention because of Cartesian system. हमें उससे पहले कुछ टर्म्स देखनी है, जैसे कि U, F and V. F as we already know is the focal length of the mirror. U denotes the object distance and V denotes the image distance from the mirror. ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें x एक्सिस होती हैं एंड y एक्सिस होती है। तो हमें यहाँ पर देखना होता है फॉर न्यूमेरिकल्स कि हमें V, U एंड F में से किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है। इसके लिए हम कार्टेशियन रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है मिरर फॉर्मूला। जो भी लाइट रेज बनती हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल एंड इमेज डिस्टेंस, उनका एक रिलेशन होता है विच इज़ 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। अब यहीं पर इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने के लिए हमें ये देखना है कि हमें किस वैल्यू को पॉजिटिव लेना है एंड किसे नेगेटिव। हम मिरर को कार्टेशियन सिस्टम में इस तरीके से प्लेस करते हैं दैट द पोल ऑफ द मिरर कोइंसाइड्स विद द ओरिजिन। तो इस तरीके से कॉन्केव मिरर आएगा जब पोल और ओरिजिन कोइंसाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो एज यू कैन सी पोल से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे u से डिनोट करते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अब ये जो x एक्सिस है ये नेगेटिव x एक्सिस है, दैट मीन्स u इज नेगेटिव। ऑल्सो फोकस भी इसी पॉइंट पर है एंड दिस इज अगेन नेगेटिव x एक्सिस, तो फोकस इज ऑल्सो पॉजिटिव। कॉन्केव मिरर में हमने देखा है कि इमेज जो होती है इन फ्रंट ऑफ द मिरर भी बनती है, बिहाइंड द मिरर भी बनती है। इट मीन्स दैट डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द इमेज वी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इन शॉर्ट, जो भी कोई क्वांटिटी इस पार्ट पर है दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज इट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर इस पार्ट पर है तो वो नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर होगा एंड दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर इन्वर्टेड इमेज बनती है तो वो माइनस वाई एक्सिस को डिनोट करेगा एंड इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को हमेशा हम अपराइट एज्यूम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहीं अगर कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं पोल इज कोइंसाइडिंग विद ओरिजिन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, फोकल लेंथ इस साइड है, दैट मीन्स इट विल बी पॉजिटिव। इन दिस केस फोकल लेंथ वाज नेगेटिव and image is formed always behind the mirror in this case, so image will always be positive and object, as I have already discussed, will always be positive. Now comes magnification. Magnification ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स लार्जर या कितने टाइम्स स्मॉलर है। उसका फॉर्मूला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। Alternative formula is minus v by u. Now in this case the minus sign is a part of formula. That means अगर v हमारा नेगेटिव है तो हम यहाँ पर माइनस ऑफ माइनस v लेंगे। ये माइनस साइन उस नेगेटिव साइन में काउंट नहीं होगा। अब मैग्निफिकेशन को ही देखकर हम इमेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब होता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज सेम है। अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स इमेज साइज इज लार्जर। सिमिलरली मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है दैट मीन्स इमेज साइज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अगेन अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो
अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है दैट मीन्स इमेज मस्ट ऑल्सो बी पॉजिटिव। इसका मतलब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है, इरेक्ट यानी प्लस y एक्सिस में। और इसी तरह से अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है यानी कि इमेज नेगेटिव होगी, वो तभी हो सकता है अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड हो। तो मैग्निफिकेशन को देखकर हम इमेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NCERT in text question 2 of page 171, let us consider this question as an example for numerical. A concave mirror produces 3 times magnified or enlarged real image. So first information is there is a concave mirror, image's magnification is 3 times and real image, then we have to take the minus sign, and an object placed at 10 centimeter in front of it. 10 centimeters, that means u is given minus 10 centimeters. So magnification, where is the image located? We have to calculate v. We can simply put in the formula m is equals to minus v by u. v is equals to minus mu. As you can see that we have not omitted the minus sign, और सारी values को put करके we can get v is equals to minus 30 centimeters. So for more details and more of such numerical type questions you can refer to our book of DNA Education Key Point Science Class 10th. बहुत सारे numericals बहुत detailed solutions के साथ वहाँ पर explain किए गए हैं for all your practice. That's all for today. For more details you can log in www.dnaeducation.com. Thank you.